हरे कृष्णा। आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 3, श्लोका 3 तक। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदा। यहाँ पर अर्जुन ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उसने 6 क्वेश्चन पूछे। क्या 6 क्वेश्चन है? क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, देखिए नीचे हम देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति तथा पुरुष, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो अर्जुन ने यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे, हमें याद रखना है। प्रकृति कौन है, पुरुष कौन, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ठीक है, नेचर क्या है, पुरुष यानी कि वो उसको भोगने वाला कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, नॉलेज क्या है और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, यानी कि जानने योग्य क्या है। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य, किसके बारे में हम ज्ञान लें। तो सबसे पहले भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्र के थर्ड एंड फोर्थ के बारे में भगवान ने बताया। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं कि वही अर्जुन इन 6 चीजों के विषय में जानने का इच्छुक था। तो भगवान ने कहा, ये जो हमारी बॉडी है इसको कहते हैं क्षेत्र, और इसको जो जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो जानने वाला कौन है? आत्मा, जीव आत्मा। और ये बॉडी जो है क्षेत्र है। तो यहाँ पे बताया है कि ये शरीर जो है ये कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा है और भौतिक प्रकृति पे क्या करना चाहता है? अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। तो जितनी उसकी क्षमता है उस हिसाब से उसको एक शरीर दिया जाता है, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। देखिए, जैसे एक फील्ड है, एक खेत है। अब वो खेत आपका है, अब आपने उसमें कुछ बीज बोए। अब आपने कुछ आम के बीज बो दिए, कुछ बबूल के बो दिए, तो आम के बीज से आम मिलेगा, बबूल से तो कांटे निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अ, आपने ये जो शरीर आपका है इसके साथ आपने अच्छे और बुरे कर्म किए, तो अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा, बुरे कर्मों का फल बुरा होगा। क्योंकि आप इसके क्या हो, आप क्षेत्रज्ञ हो, और ये आपको बॉडी मिली है, क्षेत्र कर्म क्षेत्र है। तो कैसे बॉडी मिलती है भाई? किसी को मनुष्य की बॉडी मिलती है, किसी को कुत्ते की मिलती है, किसी को कीड़े मकोड़े की मिलती है, किसी को पेड़ की मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना मतलब आपके जो कर्म है उसके फल के अनुरूप मिलता है। इसी चीज को यहाँ पे बताया है कि आप कितना, मतलब आपके अंदर कितने अच्छे वो थे कि आपको एक शरीर उतना दिया जाए जिसपे आप अपने प्रकृति को उतना प्रभुत्व जता सको। कुत्ता भी अपना एक प्रभुत्व, यानी कि अपना एक वो दिखाता है, लॉर्डशिप। ठीक है, मनुष्य भी दिखाता है। तो वो आपके उसके हिसाब से मिलता है। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं शरीर क्या है। अब आपको पता है कि ये जो शरीर है ये हमारा क्षेत्र है। ये जो शरीर है ये इंद्रियों से बना है। ये जो हमारी सेंसेस है, इंद्रियां है, यही शरीर मान लीजिए आप, यही शरीर, इसी के द्वारा हम कर्म करते हैं। ठीक है। तो अब बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और उसकी भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसको वो शरीर दिया जाता है। यानी भोगने की क्षमता का अर्थ होता है कि उसके जितने कर्म थे उस हिसाब से वो कितना भोगेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसके हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर बॉडी मिल जाती है। वो बॉडी किसी की भी हो सकती है, वो शरीर किसी चीज का भी, यानी कोई भी, मैंने भी बताया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर, मनुष्य, मनुष्यों में भी कई तरह की बॉडीज होती है। ठीक है, देवी देवता, वो भी एक तरीके के मनुष्य शरीर के उसमें आता है। इसीलिए बद्ध
जीव जो है उसके लिए शरीर क्षेत्र या कर्म क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और हम जो अपने को मानते हैं कि शरीर, हम क्षेत्र को खुद समझने लगते हैं कि मैं ये हूँ। लेकिन इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और शरीर को ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। हम इस शरीर को जानते हैं ना कि ये मेरा शरीर है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बाल्य अवस्था में भी ये मेरा शरीर था, लेकिन उस समय बिल्कुल डिफरेंट था। फिर वृद्धावस्था तक कितने चेंजेस हुए। छोटा बच्चा था, फिर वो मेरा जो शरीर है वो बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, बूढ़ा होने लगा, रिंकल्स आएंगे और बूढ़ा हो जाता है शरीर। तो बचपन से लेके बड़े होने तक ये शरीर चेंज हो रहा है। यानी ये कर्म क्षेत्र बदलता जा रहा है, ये हर पल क्षेत्र चेंज हो रहा है। लेकिन इसको जो जानने वाला अंदर बैठा है, यानी कि जीव आत्मा यानी मैं, यानी हम जिसे हम एक्चुअल में अपने को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं। ठीक है, लेकिन हम है नहीं, हम है इस शरीर के ज्ञाता। यानी कि क्षेत्र हो गया शरीर और क्षेत्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाला, वो हो गए हम, जीवात्मा। तो इसलिए ये लिखा है कि एक कर्म क्षेत्र के ज्ञाता वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। यानी कि बॉडी में और आत्मा में अंतर है, ये दोनों एक नहीं, नॉट पॉसिबल। तो लिखा है एक बद्ध जीव ये जान सकता है कि वह अपने शरीर से अलग है, भिन्न है। तो प्रारंभ में बताया गया था सेकंड चैप्टर में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति। तो यहाँ बताया है कि शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण से बूढ़े के रूप में बदलता जाता है। और शरीरधारी आत्मा जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए हम कौन है, स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है। बोले कभी कभी हम जब ये सोचते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, ये तो सब जो है क्षेत्र की उपाधियां हैं, शारीरिक उपाधियां हैं। लेकिन ये आत्मा से अलग है। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न सुखी है, न दुखी है। क्योंकि आत्मा तो कहते हैं कि एक्चुअल में आत्मा का जो बेसिक नेचर है वो है अ, आनंद, आनंद अभ्यासात, आनंदमय, कंटिन्यूस आनंद। तो फिर यहाँ लिखा है कि मान लीजिए कि हम बहुत तरीके तरीके के कपड़े पहने। प्रभुपाद लिख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े अगर पहने तो भी हमें पता है कि हम इन चीजों से अलग हैं। मैं ये नहीं, अब कोई लाल कोट पहने, मैं लाल कोट हूँ, यस मिस्टर रेड कोट कम हियर, नहीं, हम उसका व्यक्ति का नाम बोलेंगे। लेकिन यहाँ इस केस में हम क्या होता है कि हम अपने को, जो कपड़ा हमने पहन रखा है आत्मा के ऊपर, शरीर, उसको ही हम खुद को मानने लगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। अब अगला श्लोक है, अच्छा हाँ, और इसमें है प्रभुपाद अब ये समझा रहे हैं कि भगवत गीता के फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो थे उसमें क्या क्या बताया गया था। उसमें शरीर की ज्ञाता माने जीवात्मा के बारे में बताया गया, और कैसे किस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है उसका भी वर्णन। फिर बीच के जो 6 चैप्टर थे, यानी कि 7 से लेके 12, उसमें भगवान और भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध, व्हाट इज रिलेशनशिप। ठीक है, भगवान कौन है, भगवान के बारे में वर्णन आया कि भगवान का नेचर क्या है, भगवान कैसे हैं। अब 11वें चैप्टर में आप देखिए भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। 10वें चैप्टर में भगवान ने बताया अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं इसमें, मतलब भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। 11वें चैप्टर में अपना विश्व रूप दिखाया। 12वें चैप्टर में भगवान ने भक्ति के बारे में बताया। तो ये जो बीच के चैप्टर है वो भगवान और जीवात्मा के रिलेशन के बारे में है, और भगवान के बारे में। तो इन अध्यायों में क्या है, भगवान की श्रेष्ठता और जीव क्या है, जीव की अधीन अवस्था की परिभाषा दी गई है कि भगवान तो जो है उच्च है, जीवात्मा उनसे निम्न होता है। तो अब जो है यहाँ पर रिलेशनशिप बताए जाए। अभी जो लास्ट के 6 चैप्टर, तो जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति, भगवान को भूलने के कारण ही कष्ट उठा। तो जब क्या होता है कि पुण्य कर्म उनके कुछ होते हैं, तो उससे वो 4 प्रकार से भगवान के पास पहुंचते हैं। अगर किसी के थोड़े पुण्य कर्म होते हैं, वो 4 है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त माने दुखी, जब आदमी किसी चीज से बहुत दुखी होता है
तो वो भगवान को याद करता है। वो अपने जीवन में जब दुखी होता है और उसके पुण्य होते हैं साथ में, तो भगवान को याद करता है, नहीं तो भगवान को याद नहीं करता। जो अगर धनहीन है तो भगवान को, धनहीन माने कुछ भी चाहिए, कोई भी डिजायर है उसके लिए भगवान के पास जाता है। जिज्ञासु है, कौन है भगवान, और ज्ञानी है कि जानना चाहिए भगवान के बारे में, इसलिए जाता है। तो ये सब बातें अब प्रभुपाद समझा रहे। 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है। 13 चैप्टर से लास्ट तक अब क्या समझाया जाएगा कि जैसे 13 चैप्टर है इसमें कि जीवात्मा एक्चुअल में इस भौतिक जगत के प्रकृति के संपर्क में कैसे आया। हम तो जीवात्मा है, स्पिरिचुअल है, और ये जिस बॉडी के अंदर हम बैठे हुए हैं वो है मटेरियल। इसके अंदर हम कैसे आ गए, है ना, ये थोड़ा वर्णन होगा। और कर्म ज्ञान भक्ति के किस प्रकार, कर्म के द्वारा, ज्ञान या भक्ति के द्वारा भगवान उस आत्मा को उद्धार कर सकते हैं। तो लिखा है, ये भी बताया जाएगा कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नेचर अलग है दोनों का। जब कोई मर जाता है व्यक्ति, उसकी सोल निकल के जाती है, हम बगल में खड़े हैं, हमको दिखती नहीं है। इन भौतिक आंखों से सोल को देख भी नहीं सकते, वो अंदर कैसे रह रही थी, है ना। तो ये कैसे इसके साथ रिलेशन में, इसकी भी व्याख्या इस चैप्टर में होगी। अब है 3rd श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम् यत् यत् ज्ञानम् मतम् मम। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्षेत्रज्ञं चापि मां, चा अपि माम, ये जो चा शब्द प्रभुपाद ने नीचे भी इसकी व्याख्या की है। इस शरीर का एक ही क्षेत्रज्ञ नहीं है, इस शरीर के दो दो क्षेत्रज्ञ। भगवान कह रहे मैं भी शरीर का ज्ञाता हूँ, और मैं सिर्फ इस शरीर का, तुम्हारे अकेले शरीर का ज्ञाता नहीं हूँ, सर्व क्षेत्रेषु भारत। जितने संसार में विभिन्न योनियां हैं, जितनी भी योनियां हैं जिसमें जीवात्मा रह रही है, छोटा सा छोटा कीड़ा हो, कॉकरोच हो, पेड़ हो, हर योनि में जीवात्मा जाती, भगवान कह रहे वहां मैं भी उसके साथ रहता हूँ, मैं भी उसके शरीर को जानता हूँ। ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं, अब भगवान ने एक और, उसने पूछा था ना ज्ञान क्या है, उसने, अर्जुन ने पूछा था प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ये क्या है। अब ज्ञान के बारे में बताया यहाँ पर। भगवान ने कहा जो इस शरीर को और शरीर के ज्ञाता, दोनों ज्ञाता, आत्मा और परमात्मा को जान लेता है, उसको क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ऐसा मेरा मत है। सर्व क्षेत्र, अब इसको हम और समझेंगे कि शरीर और शरीर का ज्ञाता, है ना, शरीर के ज्ञाता हो दो, आत्मा तथा परमात्मा। विषयक व्याख्या के दौरान हम 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। 3 चीजें हमें एक्चुअल में, हम डिटेल में क्या 3 चीजों को स्टडी कर सकते हैं कि भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, और ये जो मैटर है, ये भौतिक जगत है, ये क्या मैटर, पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती, एक आत्मा होती है खुद जीवात्मा, और एक परमात्मा। ठीक है। और परमात्मा कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं नहीं रहते हैं, उनका ही एक अंश है परमात्मा, वो हमारे शरीर में है। हालांकि देयर इज नो डिफरेंस, है ना। तो भगवान कहते हैं मैं भी, है ना, क्षेत्रज्ञ च अपि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं भी च अपि माम, है ना, बोला ना भगवान ने। देखिए माम शब्द का क्या मतलब, मैं भी, माम माने मैं भी, ठीक है, मुझको भी इसका क्षेत्रज्ञ समझो। लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं। व्यष्टि का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल नोअर, नोअर ऑफ द बॉडी, इंडिविजुअल। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सिर्फ अकेले तुम्हारे एक शरीर का ही ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता हूँ सर्व क्षेत्रेषु, और मैं शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता। तो जो भी व्यक्ति शरीर के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, इसका मतलब ये नहीं आप मेडिकल साइंस पढ़ने चले जाएं, शरीर के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, नहीं। जो हमारा शास्त्रों में जो बताया गया है इंद्रियों के विषय में, ये पंचभूतों से शरीर कैसे बना, ये पंचभूत कैसे कैसे काम करते हैं, 24 तत्व क्या है जिनसे ये प्रकृति बनी, इन सब के अध्ययन को ही कहते हैं क्षेत्र का अध्ययन।
क्षेत्र का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, कि इंद्रियां कैसे काम करती हैं, क्योंकि इंद्रियों से शरीर बना है हमारा। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं। तो ये सब हमारी क्या है, ज्ञान इंद्रियां है। कर्म इंद्रियां है, हाथ से काम करते हैं, है ना, मुंह से बोलते हैं। तो ये सब हमारे पैरों से चलते हैं, ये सब हमारी कर्म इंद्रियां है। तो भगवान जो कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि जो इन क्षेत्र का जो अध्ययन करता है और साथ में ही क्षेत्रज्ञ, और दो हो गए क्षेत्रज्ञ, इनका अध्ययन अगर सूक्ष्मता से करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और भगवान कह रहे हैं, प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हो। अब व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, लेकिन उसे अन्यों के शरीर का ज्ञान नहीं। जैसे अगर आपको यहाँ ब्लेड से या चाकू से कट लग गया, तो आपको पेन होगा बड़ा कस के, है ना। तो इसका मतलब हम अपने शरीर का ज्ञाता है, अब ये पेन होगा तो हमें रियलाइज हो रहा है। लेकिन सामने वाले की कट गया, उसको किस लेवल का पेन हो रहा है, वी डोंट नो, है ना, हम नहीं बता सकते। ठीक है, कई बार बच्चा आके बोलता बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द होता है, हम सोचते हैं ऐसे झूठ बोल रहा है। बिकॉज हमको उस, हमें हो सकता है बच्चा झूठ भी बोलता है, कई बार सच भी बोलता है। बिकॉज वी कांट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज बॉडी। हमें उसके शरीर के बारे में कुछ समझ में नहीं। हमें हमें अपने पर्सनल अनुभव से कि अगर मेरा हाथ कटा था और मुझे उस समय उतना पेन हुआ था, तो इसको भी हाथ कटने पे इतना पेन हो रहा होगा। किसी का ज्यादा कट गया, तो हम अपने उसी पेन को, हमें तो उतना तेज कटा, मान लो किसी का पूरा हाथ कट गया। अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर उड़ीसा में, तो वहां पे बहुत लोगों के हाथ पैर कट गए, बहुत बुरा हाल हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कि हमारा नहीं कटा तो हम उसको रियलाइज ऐसे करेंगे कि अच्छा मेरा भी कटा था, हल्का सा तो कितना पेन हुआ था, इसका तो पूरा कटा होगा तो इसको कितना भयानक पेन हो रहा होगा। वी कैन ओनली रियलाइज। हालांकि हम अपने शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं, लेकिन हम पार्शियल क्षेत्रज्ञ, हमें पूर्ण रूप से हम नहीं जानते अपने शरीर के बारे में। किसी के शरीर में वो हो जाता है, कैंसर की गांठ बन जाती है, उसको एंड तक पता नहीं चलता उसके शरीर में अंदर चल गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि व्यक्ति दूसरे के शरीर को नहीं जानता, लेकिन परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान सारे शरीरों के विषयों में सब जानते हैं। वो जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं, मनुष्यों का शरीर, उन सब जानवरों के शरीर को जानते हैं। अब एग्जाम्पल दिया है कि एक जो नागरिक है, देखिए, कायदे से, जैसे कहीं खेत है और वहां से सड़क निकल रही है, तो सरकार उस खेत को ले सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पूरा जो जितना भी वो है, जमीन है, वो सब भारत सरकार की। अब आपने उसे खरीद रखा तो आपकी है इस समय, भले ही वो इस समय आपका है वो खेत, लेकिन अगर कल को सड़क निकलनी है, भले ही वो आप कई गुना दाम देंगे, लेकिन आपको बेचनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में हक उन्हीं का है, नहीं तो सड़कें नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो ऐसा रूल होता है। अब यहाँ देखिए कि एक जो नागरिक है, वो, उसको पता है कि मेरा जो खेत है, भूमि खंड लिखा है यहाँ पर, वो सब जानता है। लेकिन, है ना, हम अपने घर के बारे में सब जानते हैं। लेकिन एक जो राजा है, उसको ना केवल अपने महल का, अपने उसका ज्ञान है, उसको तो सारे नागरिकों के सब चीजों का ज्ञान है। इसी प्रकार से भले ही कोई अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर सभी के शरीरों के स्वामी। ठीक है, तो जो राजा होता है उसको मेन ओनर मानते हैं, अधिपति। और जो नागरिक होता है उसको उसे नीचा माना जाता है। एक्चुअल में राजा की हक सारे उस पे प्रॉपर्टी पे होता है। नागरिक को सेकेंडरी सिटीजन माना, सेकेंडरी मतलब ओनर माना जाता है। इसी प्रकार से भगवान हमारे शरीर के फर्स्ट वो है। ये जो शरीर हमको मिला है ना, और जो चेंज होता रहता है, लेकिन भगवान क्या है, हमारे लिए ही इस शरीर में रहते हैं। जब जीवात्मा बहुत बुरे कर्म करता है, मान लीजिए आप बड़ा प्रेम करते हैं अपने घर वालों से, अब घर वाले आपके कोई मर गए, अब उनके कर्म बहुत बुरे थे, तो मान लो वो कॉकरोच बन गए। अब क्या आपको बताया जाए कि ये कॉकरोच जो है, कि वही है आपके पिताजी है मान लीजिए, तो क्या उतना ही प्यार आप उस कॉकरोच से कर लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कोई करेगा। लेकिन भगवान को देखिए कि आप जब कॉकरोच बनेंगे, तो भगवान भी उस कॉकरोच के शरीर में जाते हैं आपके साथ, नहीं तो वो शरीर काम नहीं कर पाएगा उस लेवल पे। ठीक है, तो भगवान हमेशा जाते हैं।
हर योनि में जाते हैं, वो कॉकरोच जा रहता है भगवान, हालांकि कभी भी टच नहीं होते भौतिक प्रकृति से, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं हमेशा। ही ऑलवेज स्टेज विद यू। अब लिखा है कि जो शरीर है ये इंद्रियों से युक्त है। शरीर क्या इंद्रिया है। भगवान का नाम है ऋषिकेश, माने सारे इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान जो है वो सारे इंद्रियों के स्वामी। तो यहाँ लिखा है एक्चुअल में हमारी जो इंद्रियां हैं उनके जो मूल वो है वो भगवान। एक्चुअल में हमारी इंद्रियां काम ही ना करें अगर भगवान शक्ति ना दे, कि आंख होने पे भी हमें दिखाई नहीं दे, ये जो फिजिकल आंख है इसके होने पे भी दिखाई ना दे, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि इंद्रियों के आदि नियामक माने मूल जो है प्रोप्रिएटर जो है वो भगवान, मूल कंट्रोलर भगवान। तो इसलिए लिखा है जैसे राजा होता है मूल कंट्रोलर, ऐसे ही भगवान जो है इंद्रियों के कंट्रोलर है। ठीक है। तो भगवान का कथन है मैं ज्ञाता भी हूं मैं। भगवान ने लिखा ना क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ च अपि। ठीक है। तो इसका अर्थ है परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। तो वैदिक तंत्रों में क्या वर्णन है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। यहाँ लिखा है जैसे बीज होता है ना शुभ अशुभ, एक खेत है उसमें शुभ अशुभ बीज पड़ रहे हैं, ऐसे हम अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं, है ना। बीजम चापी शुभा अशुभ अशुभ। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। शरीर के भीतर इसके स्वामी साथ में ही परमेश्वर दोनों का ही वास होता है। तो जो शरीर और शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, यानी भगवान सभी क्षेत्रों के ज्ञाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता, समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बताया जा रहा है। कर्म क्षेत्र माने शरीर, इसी के द्वारा हम कोई कर्म करते हैं। भाई शरीर जैसे कुछ भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं, उन बेचारों पे शरीर नहीं होता, तो वो कोई कर्म नहीं कर पाते हैं सच, तो किसी के शरीर का आश्रय लेते हैं, उसमें प्रवेश करती है ना जीवात्मा, कोई भूत प्रेत आत्मा। तो इसीलिए जो शरीर है इसी से आप कर्म कर पाते हो, तो इसको बोल देते हैं कर्म क्षेत्र। ठीक है। और कर्म के जो ज्ञाता है वो हम जीवात्मा है, और समस्त कर्मों के परम ज्ञाता परमात्मा। ये तीन चीजें आप ध्यान रखिए। ठीक है, इनका अंतर आगे बतलाया जा रहा है। फिर वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा और परमात्मा स्वरूप की जो जानकारी उसको ज्ञान कहते हैं। ऐसी तीन चीजों को अच्छे से समझने को ज्ञान कहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद एक चीज और क्लियर बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा को कभी भी एक नहीं मानना चाहिए, ये अलग अलग है। कई लोग कहते हैं कि हम ही परमात्मा है, लेकिन हम भूल गए हम ही वही है, तत्वमसि, जो तुम हो वही मैं हूं, लेकिन हम भूल गए अभी। और उसके बाद हम तपस्या द्वारा ज्ञान द्वारा इसको वापस से हमें पता चल जाएगा कि हम ही वही है। हम भगवान के अंश जरूर है, हमारे अंदर सारी प्रॉपर्टीज भी हैं वो अंश रूप में, लेकिन हम भगवान नहीं है। तो इनको अलग अलग समझना ज्ञान है। परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है। जो व्यक्ति इसके अंतर को नहीं समझता उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति है, उसको अगर वो बस इतना जान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, तो वो एक पार्शियल ज्ञान है। कुछ लोगों को बस इतना पता होता है, अच्छा आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम सोल, सिर्फ इतना ही नहीं ज्ञान है। अगर ऐसा होता तो भगवान कहते ना कि बस हाँ इतना जान लो तुम ये शरीर नहीं हो, बस यही ज्ञान है। नहीं, तीन चीजों को समझना जरूरी है। ये शरीर क्या है, आत्मा माने तुम कौन हो, तुम दोनों अलग हो, तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो, और परमात्मा कौन है। जब तक आप तीनों को नहीं जानोगे तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। ठीक है। तो आत्मा और परमात्मा में अंतर है, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो मनुष्य को प्रकृति पुरुष और तथा ईश्वर की स्थिति समझनी होती है। प्रभुपाद लिखते हैं प्रकृति पुरुष और ईश्वर। पुरुष माने ये जीवात्मा को पुरुष भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है इस शरीर में रह के एंजॉय करता है, इसके द्वारा भोग करता है, प्रकृति का दोहन करता है। तो इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे चित्रकार चित्र और तुलिका,
तुली का मतलब जिससे चित्र बनाते हैं, है ना। देखिए, एक पेंटिंग है, एक पेंटर है जो करने वाला है, चित्रकार, ठीक है, और एक पेंटिंग बना रहा है, वो हाथ में उसने वो ब्रश पकड़ा हुआ है। वो जो ब्रश पकड़ा हुआ है उसने, उसको जीवात्मा मान लीजिए। पेंटिंग शरीर है और वो बनाने वाला भगवान है। वो बनाने वाला भगवान, उस जीवात्मा जो है वो, तो इन तीनों में अंतर है। यू शुड नॉट थिंक क्योंकि ब्रश बना रहा है इसलिए ब्रश ही जो है सर्वे सर्वा है। नहीं नहीं, वो ब्रश किसी के हाथ में है, अंडर में। ठीक है, इसका मतलब ये है, यहाँ ये भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र है, प्रकृति है, यानी कि प्रकृति जो है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है या हमारा शरीर है, ये सब क्षेत्रीय कहलाता है, कर्म क्षेत्र। ठीक है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर एक परम नियामक भगवान है, सुप्रीम कंट्रोलर भगवान। देर इज डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री। भगवान इन सबके कंट्रोलर। वैदिक भाषा में बताया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में, भोक्ता भोग्यम प्रेतितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। यानी ब्रह्म के जो तीन स्वरूप हैं, तीन स्वरूप क्या बताए हैं, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। देखिए, सबको ब्रह्म बोला गया है। जो ये मेटेरियल वर्ल्ड है या हमारा ये जो शरीर है, इसको भी ब्रह्म बोला है। इसके अलावा जो जीवात्मा है उसको भी ब्रह्म बोला है। क्योंकि ये जीवात्मा क्या करती है, लेकिन ये भी भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करती है हमेशा, है ना। और इन दोनों का भी जो नियामक है वो पर ब्रह्म है। वो पर ब्रह्म जो है उसको भी ब्रह्म बोला गया है, लेकिन वो जो ब्रह्म है वो एक्चुअल ब्रह्म है, बाकी हम सब तो नकली ब्रह्म। एक्चुअल कंट्रोलर वही। फिर बताया है, ये जो दो ज्ञाता होते हैं ना शरीर में, एक आत्मा और परमात्मा होते हैं, जो दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, उनमें थोड़ा अंतर क्या होता है, एक अच्युत होता है, एक च्युत होता है। अच्युत माने अपनी पोजीशन से जो कभी ना गिरे, च्युत माने जिसके अंदर अपनी पोजीशन से गिरने की क्या हो, प्रवृत्ति। हम अपनी पोजीशन से गिर के संसार में आ गए, इसीलिए ये हमारा नेचर है। तो एक श्रेष्ठ है, दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति, प्रभुपाद फिर बार बार मायावाद का खंडन करते हैं, इसको मायावाद कहते हैं। जो व्यक्ति अपने को परमात्मा समझता है उसको मायावाद कहते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये क्षेत्र के जो दो ज्ञाता है, परमात्मा और आत्मा, उनको एक ही मान लेता है, तो इसका मतलब भगवान के शब्दों का खंडन कर रहा है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूं, मैं भी क्षेत्रज्ञ चा अपी। अपी माने मैं भी, माम चा अपी माम, ठीक है, मैं भी और, ठीक है। तो जो व्यक्ति, ठीक है, रस्सी को सर्प जान लेता है वो कोई ज्ञाता है, उसको मूर्ख समझेंगे। जो व्यक्ति रस्सी को देख के हाँ ये सांप है, इसलिए जो व्यक्ति ये जान ले कि मैं भी, ओ मैं और परमात्मा एक ही है, ऐसा नहीं है। हमें खुद अपने, हमें इस अकेले शरीर का ही पूरा नॉलेज नहीं है, अंदर शरीर में क्या चल रहा है हमको एक्चुअली वो भी नहीं पता। ठीक है, हमें थोड़ा बहुत हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, इस बॉडी। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि विभिन्न प्रकार के शरीर है। इस समय अगर हम जीवात्मा देखें तो अगर हम अपने घर में काउंट करने बैठ जाए तो कितने छोटे छोटे चींटियां कीड़े मकोड़े, काउंट नहीं कर पाएंगे। इस घर में पता नहीं कितने लोग रह रहे हैं, और उन सबके जो है अलग अलग स्वामी है, अलग अलग आत्मा। ठीक है, तो प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे प्रकृति पे प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। देखिए, प्रभुपद यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, आपकी जितनी बॉडी होगी ना उस हिसाब से आप इस प्रकृति पर आप प्रभुता जता पाएंगे। यानी एक चींटी भी प्रभुता जताती है, उसका जितना उसका लेवल होता है उस हिसाब से उसको शरीर दिया जाता है। ये, तो शरीर इसलिए जितने लेवल पे आपको दिखानी है दिखा सकते हैं आप, उस लेवल पे आपको शरीर मिलता है। इस यहाँ लिखा है ना, अतएव शरीर विभिन्न होते हैं, अलग अलग शरीर मिलते हैं जिस लेवल पे आप, आपकी सामर्थ्य, आप प्रकृति पे अपना कंट्रोल दिखा सकते हैं। लेकिन भगवान उस सब में परम नियंता, भगवान इस पूरे भौतिक, भगवान ने बोला ना कि सब कुछ चर अचर सब मेरे अधीन काम करता है, ये पहले बोल चुके हैं। यहाँ पे चार शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्त शरीरों का द्योतक है। सारे जो शरीर है उसमें भगवान रहते हैं।
या श्री बलदेव विद्याभूषण जो थे, एक बहुत बड़े आचार्य हुए, उनका मत। तो यहाँ पर आज हमने ये जो समझा स्पष्ट रूप से, परमात्मा कर्म क्षेत्र विशिष्ट भोक्ता दोनों के नियामक है, ये समझा। कर्म क्षेत्र माने शरीर, भोक्ता माने जीवात्मा, और परमात्मा उन दोनों के कंट्रोलर, नियामक माने कंट्रोलर है। तो ये आज हमने तक समझा। हरे कृष्ण।